Today's cue card is describe a photograph or picture that you like. May to August 2024 ये उस लिस्ट में सबसे पहला क्यू कार्ड है और अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं द मंथ ऑफ मई जून जुलाई और अगस्त यू मस्ट प्रिपेयर दिस क्यू कार्ड क्योंकि जो स्टार्टिंग के क्यू कार्ड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं स्टार्टिंग में राइट। इसके बुलेट पॉइंट्स हैं यू शुड से व्हेन इट वाज टेकन, वेयर इट वाज टेकन, हु टुक इट, explain how you felt about this picture. Let's begin the sample answer, and this sample answer is for band 9. To be perfectly honest, I was struggling to think about my particular photo. यहाँ पर मैंने यूज़ किया सबसे पहले, आप देख सकते हो पास्ट कंटिन्यूस टेंस, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप इस तरीके के टेंसेस यूज़ करते हो पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, सो ये बहुत ज़्यादा इंप्रेस करता है एग्जामिनर को, बिकॉज आई एम एक्सेप्शनली कैमरा शाय। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आपको अपनी फ़ोटो की बात करनी है या किसी और की फ़ोटो की बात करनी है, तो ये मैंने जानबूझ के यहाँ पे स्टार्ट की है कि मैं अपनी किसी पिक्चर या फ़ोटो की बारे में मैं स्ट्रगल कर रहा था कि किस फ़ोटो की यहाँ पर मैं बात करूँ, क्योंकि मैं तो कैमरा शाय हूँ। एक्सेप्शनली का मतलब है बहुत ज़्यादा, वेरी एक्सेप्शनली कैमरा शाय, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोलना हो कि आपकी वीडियो बहुत ही यूज़फुल है, सो यू कैन से योर वीडियोज़ आर एक्सेप्शनली यूज़फुल। बट इन आंसर टू दिस क्वेश्चन, इसका मतलब है कि मुझे पिक्चर फोटो तो मुझे कोई दिख नहीं रही थी किसकी मैं यहाँ पे बात करूँ, बट इन आंसर टू दिस क्वेश्चन, अगर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करना है इस क्यू कार्ड का, आई कुड टॉक अबाउट वन ऑफ माई पेरेंट्स फोटोग्राफ्स। आई गेस इट्स ओके टू टॉक अबाउट देयर फोटोग्राफ। ये मैंने यहाँ पर इसलिए यूज़ किया है कि मुझे पता है कि मैं इसकी बात कर सकता हूँ, बट दिस इज जस्ट टू इम्प्रेस एग्जामिनर दैट शायद मैं इस चीज़ की बात कर सकता हूँ, राइट। आई थिंक लाइक इट्स ओके। वेल इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये फ्रेजेस होते हैं, फ्रेजेस आपको ज़रूर यूज़ करने चाहिए स्पीकिंग में। जब आप फ्रेजेस यूज़ करते हैं तो लेक्सिकल रिसोर्स वोकैबुलरी उस सेक्शन में आपका स्कोर इंप्रूव होता है। सो यू मस्ट यूज फ्रेजेस लाइक दिस, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। इसका मतलब है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ, इट वॉज क्लिक्ड एट अ मैरिज फंक्शन इन अ लोकल मैरिज पैलेस अ फ्यू ईयर्स बैक। वन ऑफ द मेन रीजन्स, वन ऑफ द मेन रीजन्स की जितने भी कारण हैं उनमें से एक ये मेन है व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट। अब यहाँ पर मैंने यूज़ किया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस विच कैन डेफिनेटली इम्प्रेस एग्जामिनर, कि यहाँ डायरेक्ट आपके सामने बैठ के बात कर रहा हूँ कि मुझे पता है कि आपके सामने बोल रहा हूँ मैं, व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ये बहुत मैंने कम सुना है कि स्टूडेंट्स इसको यूज़ करते हैं, राइट। सो इट्स रियली रियली इम्प्रेसिव। दिस पर्टिकुलर फोटोग्राफ is because this picture is hung in our room and whenever I see it, it reminds me of that time. ये मेरे रूम में है और जब भी मैं देखता हूँ तो मुझे याद आता है वो टाइम, right? This is a picture by the way. Okay. Further reason why I admire this picture a lot is, ये लाइन आप यूज कर सकते हैं, इसको आप जैसे राइटिंग में आप देखते हैं कि बॉडी पैराग्राफ्स यूज होते हैं, राइट। उस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं जब आपको बोलना कि एक और कारण ये भी है कि मैं ये क्यों करता हूँ, वहां क्यों जाता हूँ, ये मैं क्यों देखता हूँ, ये मैं क्यों करता हूँ। ये इस जैसे इस पिक्चर में है, इस क्यू कार्ड के अंदर कि अ फर्दर रीजन व्हाई आई एडमायर दिस पिक्चर अ लॉट इज, किसको मैं एडमायर क्यों करता हूँ, बिकॉज दिस इजंट अ पोज्ड फोटो। पोस्ट फोटो उसको बोलते हैं कि जिसमें आप पोज बनाते हैं, राइट। आई मीन इट्स अ नेचुरल फोटो, इसमें कोई पोज नहीं है। इवन दो माई फादर अपीयर्स नियरली हिडियस। हिडियस होता है कि जब आप मतलब आपको पता ही नहीं है कि आपकी पिक्चर क्लिक हो रही है, राइट। तो कैसे भी आपकी पिक्चर दिख रही है, मतलब ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक ठाक मतलब आप लग रहे हो, राइट, इन दिस पिक्चर। इट्स स्टिल वन ऑफ द बेस्ट वंस आई हैव ऑफ माई पेरेंट्स टुगेदर, इफ आई रिमेंबर राइटली। अब यहाँ पर एक और फ्रेज मैंने यूज किया, इफ आई रिमेंबर राइटली, कि अगर मुझे अच्छे से याद है, माई पेरेंट्स वर डांसिंग एट द पर्टिकुलर टाइम। एट दैट टाइम भी मैं यहाँ पर बोल सकता था, बट इसको और कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए इफ यू यूज पर्टिकुलर, सो इट बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स, राइट। व्हेन अ फोटोग्राफर स्नैप्ड, स्नैप्ड का मतलब है जब उसने क्लिक किया एकदम से, राइट, स्नैप्ड देयर पिक्चर। इंडीड दिस फोटो होल्ड्स अ लॉट ऑफ मेमोरीज फॉर मी, कि ये जो पिक्चर है, ये जो फोटो है, इसमें बहुत सारी मेमोरीज है मेरी, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली माई फादर पास्ट अवे अ फ्यू ईयर्स बैक, क्योंकि डेथ हो चुकी है। ये मैं अपने लिए यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, और बाय द वे ये पिक्चर रियल नहीं है, ये मैंने वैसे ही यहाँ पे यूज़ की है, राइट। और अगर आप यहाँ पे कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये लिखा है, आई एम सॉरी टू यूज दिस सेंटेंस बट दिस इज ट्रू फॉर मी, राइट। और अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा है अनफॉर्चुनेटली, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं कि कोई भी पिक्चर ऐसी है जिसमें अगर वो पर्सन अब नहीं है तो आप बात कर सकते हैं उनकी, राइट। ये कहीं ना कहीं अटैच करता है और एग्जामिनर को भी एक इमोशनल टच देता है, एंड इट साउंड्स मोर रियलिस्टिक, बड़ा रियल लगता है, राइट, इसलिए मैंने इसको मेंशन किया है।
ये दूसरों की तरह नहीं है कि बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर आप सैम्पल आंसर्स देखोगे कि बस फटाफट से उसको बस बोल के रीड करके लिख के और चलो जी अपना काम खत्म। नो, व्हेन आई गिव यू एनी सैम्पल आंसर, मैं उसको प्रॉपर डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा क्यों बनाया है, क्यों लिखा है, राइट, सो दैट यू बिकम कॉन्फिडेंस कि आप क्या बोल रहे हो, क्या बोलने जा रहे हो, क्यों बोल रहे हो, राइट। ओके, इट गेट्स tears in my eyes, right? Oh, it seems like I'm getting a little off topic. अब ये यहाँ पर मैंने जानबूझ के यूज़ किया कि ताकि एग्जामिनर को लगे दैट आई नो कि मुझे आई हैव टू बी ऑन टॉपिक, आई हैव टू स्टे ऑन टॉपिक, राइट, मुझे टॉपिक के ऊपर ही रहना है। सॉरी, वेयर वाज आई? अब ये भी मैं यहाँ पर जानबूझ के यूज़ कर रहा हूँ। मैं कहा था, यस, I also posted this picture on Facebook and Instagram where it received a lot of likes and lovely comments. Regarding this image, I would also like to emphasize का मतलब है कि ये भी मैं हाईलाइट करना चाहूँगा how quickly time passes, कितनी जल्दी टाइम बीतता है, and that it is impossible to travel back in time, but now that we have technology, we can relive, फिर से हम लोग वो चीज़ जी सकते हैं, फील कर सकते हैं that time by seeing our old photos. Alright, by the way, let me tell you that complete मेरा सैम्पल आंसर जिसमें इंट्रो क्वेश्चंस May to August 2024, क्यू कार्ड्स, फॉलोअप्स, उसका ये मेरा कोर्स है। अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हैं बैंड 9 सैम्पल आंसर्स, उसके लिए आप मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, अरुण आइल्स क्लासेस। अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है, इफ़ यू हैव एन आईफोन, उसके लिए आप डाउनलोड करें क्लास प्लस एप्लीकेशन, और वहाँ पे एक कोड एंटर करना होगा आपको, दैट इज JZKOVW। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग माई ऑनलाइन क्लासेस और कोर्स, यू कैन टेक्स्ट मी ऑन माई WhatsApp 9876495530। और इस वीडियो का फ्री में PDF डाउनलोड करने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, अरुण आइल्स क्लासेस। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लिसनिंग टू अरुण विशिष्ट।